मुसलमान वो है जिसके हाथ से ज़ुबान से अगला शख्स महफूज रहे, यानी उसको किसी किस्म का ईज़ा ना पहुँचे, किसी किस्म की तकलीफ़ ना पहुँचे और कहीं उसको ये ख़दशा ना हो कि उसकी जान के दर पे लोग हो जाएंगे। इंसाफ का तकाज़ा भी यही है और ईमान का तकाज़ा भी यही है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस की शरह ख़तरनाक हद तक हाई है और इसमें बहुत सारे क़वानीन बनाए गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 90% से ज़्यादा आबादी मुसलमान है, लेकिन इसके बावजूद हमारे घरों में ये रिवाज आम है कि हम अपनी बहनों पे, बेटियों पे, बीवियों पे हाथ उठाते हैं। यानी हर वो शख्स जो शायद कमज़ोर हो, सिर्फ़ और सिर्फ घर वाले ही इस सताब में नहीं आते, बल्कि अगर आपके घर में कोई हेल्प मौजूद है और उसमें अमूमन कम उम्र मुलाजमीन अगर मौजूद हैं तो अपनी ज़ोर ज़बरदस्ती दिखाते हुए आप उनको नुकसान पहुँचाते हैं और अनफॉर्चुनेटली कोई रोकने वाला नहीं होता। तो इस पर ज़रा बात करते हैं। ये एक समाजी मसला तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक शरई मसला भी है। उलमाए कराम जब हमारे साथ होंगे उनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे बढ़कर ये कि ये इतना डीप रूटेड पॉइजन हमारी सोसाइटी में क्यों है और क्या रमज़ान के महीने में इसमें कोई तब्दीली आती है। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम दी एक्सपर्ट्स। जैसे हम कहते हैं ना, कोविड आया तो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ गया क्योंकि आप एक ही क्वार्टर्स में साथ रहने लगे, आपका फेस टाइम एक दूसरे से बढ़ गया, एक दूसरे की स्पेस में आप शामिल हो गए। लेकिन अगर रमज़ान की बात की जाए जिसमें आपने भूख और प्यास को बर्दाश्त करना है, सब्र और इस्तिक़ामत का मुज़ाहरा करना है, क्या वहाँ पे भी और ख़ुसूसन वो जो आपके प्यारे हैं, जो रिश्ते अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं, क्या आप उनको संभाल पा रहे हैं? क्या वो आपके गुस्से से और आपके वायलेंस से महफूज हैं या नहीं? आइए इस पर बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहज़ादी राय। आप इनको जानते हैं एज ए लॉयर एंड एज एन एक्टिविस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया शहज़ादी मौजूद होने के लिए। आपके साथ तशरीफ़ रखती हैं मारवी अवान, जो कि ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और इसके अलावा विमेन प्रोटेक्शन सेंटर विद द कोलैबोरेशन ऑफ सिंध पुलिस भी उसको रन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया मारवी आपकी भी मौजूदगी का। सबसे पहले मारवी, नंबर्स में क्या फ़र्क आता है? जैसे मैं बात कर रही थी रमज़ान में, आई वुड लाइक टू इमेजिन के नंबर्स में और इस तरह के इंसिडेंट्स में कमी आती है। एम आई करेक्ट? जब हम अपनी टीम से रमज़ान के पहले हफ्ते में ही डिस्कस कर रहे थे तो मेरी जो स्टाफ है उसने बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात मुझे कही कि मैडम, हमें तो लगता है कि शैतान कैद हो जाता है और एवरी डे वी आर रिसीविंग केसेस इवन नॉर्मल से भी ज़्यादा। रियली? जी। वाओ। अब जैसे नॉर्मली हमारे पास अगर 10 से 12 ख़वातीन आ रही हैं तो रमज़ान में 15 उन तक पहुंची हैं, हमारी टीम्स तक। तो ये एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है जिसने हमें खुद हैरान किया है कि क्यों आखिर, जब हम देख रहे हैं कि रोज़ा सिर्फ खाने पीने का रोज़ा नहीं है, आपके एक्शन से, आपकी ज़बान से, आपके हाथ से हर मुसलमान क्या हर इंसान महफूज रहे। लेकिन हम देख रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस उसमें जो है बदतमीज़ी से बात करना या ज़्यादा गुस्से का इजहार करना, घर से निकाल देने वाले केसेस भी आए हैं। और जब हम सोशल मीडिया की तरफ देख रहे हैं तो वहाँ पर भी इस तरह की वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस। अभी भी एक वीडियो वायरल हुई है, उसमें एक हस्बैंड अपनी वाइफ को मार रहा है, बच्चा साथ औरत के खड़ा हुआ है, बिल्कुल नेचुरल सा एनवायरनमेंट लग रहा है, खातून रोक भी नहीं है उनकी कोई घर की बड़ी। और उसके बाद जब पुलिस एक्शन लेती है, क्योंकि हम तो बात करते हैं जब भी कोई इस तरह वीडियो वायरल होती है कि भाई इसको जस्टिस मिलना चाहिए, पुलिस शुड टेक एक्शन। जब हमारी टीम्स ने भी देखा, पुलिस ने भी देखा, तो खातून फिर बयान देती हैं कि जी हम टिकटॉकर्स हैं और हमने ये वीडियो की लाइक्स और इन चीज़ों के लिए किया और अब मैं इनको माफ़ करती हूँ। अच्छा, मसला तो ये भी है ना कि डबल विक्टिमाइजेशन है मारवी। हाँ। ये सवाल बल्कि मैं शहज़ादी आपके पास आना चाहूँगी कि पहले एक कमज़ोर तबके को मजबूत बनाने के लिए क़वानीन बनते हैं, पुलिस हरकत में आती है, सिस्टम जैसा भी है वो काम करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसी किसी भी खातून पे जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो, मल्टीपल प्रेशर्स हैं और उसमें एक प्रेशर माशरती है कि भाई तुमने घर की इज़्ज़त को नीलाम कर दिया, घर की बात को बाहर ले लिया, अपने ही शौहर को पुलिस को दे दिया। तो ये इन प्रेशर से अब हम निकल पाए हैं? क्या ख़वातीन ने अपनी आवाज़ को पाया है? देखिए, ये जो डोमेस्टिक वायलेंस का मसला है, आज तक हमारे पास सिर्फ 1 से 2 विक्ट्रीज़ आई हैं जब से ये कानून आया है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि इसको प्रोसीड करना थोड़ा मुश्किल है। आप अपनी अगेंस्ट टू द फैमिली जाते हैं, इवन फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एज़ वेल। हमारे लिए भी ये बड़ा मसला होता है कि हम किस तरह अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जाएँ। पर मैं समझती हूँ कानून की पासदारी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली कुछ ऐसे मंथ जैसे रमज़ान का मंथ है जिसमें एक आपका फेस टाइम बढ़ जाता है, आपका वक्त साथ गुजारते हैं तो ये मसाइल बढ़ते हैं। जैसे कि अभी मारवी ने बताया, ये केस बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और हमारी सिंध पुलिस ने इस पर फ़ौरन हरकत की और उन्होंने जो है
बड़े अच्छे से केस को हैंडल किया। पर ऑब्वियसली एक बीवी अपने शौहर के लिए अगेंस्ट मीडिया के बाद नहीं जा पाती। यानी जब कंप्लेनेंट ही ना हो तो सारा कानून और सारी चीज़ें धरी की धरी रह खत्म हो जाती है कि अब क्या किया जाए। और दूसरी बात है, देखिए सिद्रा, प्रेशर बहुत ज़्यादा है औरत के ऊपर। अब वो जिसकी FIR कटवा रही है उसके साथ ही वापस उसको घर पे जाना है, उसकी ही छत के नीचे रहना है, वो जो कमा रहा है घर पे लेके आएगा, उसी के पैसों से खाना भी खाना है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस जो सिस्टम के अंदर इस तरह जो रच बस सा गया है, उसमें हम यही देख रहे हैं कि जितनी विक्टिम जो है डिपेंडेंट है अपने अब्यूसर के ऊपर, उतना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उस रिलेशनशिप से निकलना। या चलिए निकलना ही को छोड़ देते हैं, हम कहते हैं सबके घर बसे रहें, लेकिन उसको रोकना भी मुश्किल हो जाता है कि ये कहा जाता है तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम मुझे रोक रही हो उस चीज से। बार्गेनिंग पोजीशन पे आती है तो वो क्या बातें कर रही है, वो कह रही है कि घर वालों के सामने मत मारो, बच्चों के सामने मत मारो, यानी कहीं ना कहीं उसने मार को एक्सेप्ट कर लिया। मैं समझती हूँ कि सिद्रा इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है, चाहे वो औरत के लिए हो, चाहे वो ख्वाजा सिरा कम्युनिटी के लिए हो। मज़हब का एक गलत जो इंटरप्रेशंस होती हैं उनकी वजह से ये कहना कि हाँ इतना मारो कि हड्डी ना टूट जाए, तो काफ़ी दफ़ा मर्द हजरात इन सब चीज़ों का सहारा लेके भी हाथ उठाते हैं और जस्टिफाई करते हैं अपने एक्शंस को, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। अगर हम आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से इस बात को, उलमा भी मौजूद हैं कि इसको क्लियरिफिकेशन दे इस चीज़ की कि ऐसा नहीं है कि भाई आप इस तरह से बिला वजह अपनी खातून पे या अपनी औलाद पे किसी को भी घर पे हाथ नहीं उठा सकते। अच्छा, हमारा आईने पाकिस्तान एक बड़ी अच्छी बात की है इसमें तुमने, शहजादी के वो जो रिलीजन की गलत इंटरप्रिटेशन है या अपने मुताबिक इंटरप्रिटेशन है जो आपकी इजारादारी को, आपकी पावर को बनाए रखे। मुझे ये बताएं, खुसूसन अगर मैं बात करूँ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, तो अगर किसी को पता चलता है कि उनकी फैमिली में कोई ट्रांसजेंडर है तो पहले तो उसको अपने तरीके से मैनेज करने की सिचुएशन को कोशिश करते हैं। दे आर द मोस्ट वल्नरेबल वंस, यानी उनके ऊपर तो सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है। घर का हर शख्स जदोकोब करता है अपने तरीके से उनको सुधारने के लिए। इस पर क्या कहोगी, क्या कोई राइट्स, कोई कवानीन मौजूद हैं? इस पे ये है कि जो हमारा 2018 जो ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें इन सब चीज़ों को डाला गया है, उसमें कवानीन मौजूद हैं, लेकिन अभी तक ऐसी FIRs सिर्फ उस सूरत में कटी हैं कि जब मर्डर हो जाते हैं। आई एम अ वायलेंस केस मैनेजर एंड अ फोकल पर्सन ऑफ सिंध पुलिस, तो मैं ये केसेस को देखती हूँ। बट फिर बात आ जाती है दियत के कानून की। मारने वाला भाई होता है तो माफ़ करने वाला बाप होता है। तो आज तक सिर्फ पाकिस्तान में ख्वाजा सिराओं के जो इतने हज़ारों मर्डर्स जो हुए हैं, प्रॉपर एक जेनोसाइड हुआ है, उसमें सिर्फ एक केस ऐसा है जिसमें विक्ट्री हमें मिली है, सिर्फ। और ये ज़्यादातर जो मर्डर्स के परपेट्रेटर्स होते हैं वो कौन होते हैं? फैमिली ही होती है। अच्छा, 50% का 50 to 60% का रेशो है, क्योंकि गैरत के नाम पे कत्ल कर देना, और गैरत का नाम भी तब इस्तेमाल करते हैं जब कम्युनिटी अपनी विरासत का हिस्सा, अपना इनहेरिटेंस मांगती है, दैन उन्हें गैरत याद आती है और उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। और ये सारी चीज़ें जो हैं फैमिली से रिलेटेड होती हैं, और आज तक किसी ख्वाजा सिरा ने फैमिली के ख़िलाफ़ प्रॉपर कंप्लेन नहीं की है। हाँ, जब उनका मर्डर हो जाता है तो ऑब्वियसली हम उस केस को उठाते हैं, काफ़ी केसेस को उठाया, उनको पूरा फॉलो अप किया, लेकिन इन दी एंड दियत के कानून के रियासत खुद फॉलो अप करती है ऐसे केसेस को? नहीं, रियासत खुद फॉलो अप नहीं करती है, करवाना पड़ता है, और हमारी सिंध मुरत मार्च में एक डिमांड थी कि दियत के कानून को ख़त्म किया जाए, और वो इस वजह से ये डिमांड थी। अच्छा, बड़ा इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने एक ऐसी खिचड़ी बनाई है मुख्तलिफ़ अहकामात की, मुख्तलिफ़ दीनी अहकामात की, कि हमने उसको माजरत के साथ कहना पड़ता है, हमने उसका एक बुफ़े बना दिया है। अपनी मर्ज़ी जिस चीज़ में होती है या जो खुद को समझ आ रहा होता है वो चीज़ हमने उठा ली, उसको अपना ली, और जहाँ उसको मिसयूज़ करना होता है, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि अगर आप इस्लामी और शरई कानून भी देखें, अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो उसकी फैमिली इनहेरिटेंस राइट्स मौजूद हैं, लेकिन अगर वो शख्स क़त्ल ताल्लुक़ हो जाए, अपनी ज़िंदगी जैसे तैसे गुजार रहा हो, जिस वक्त भी वो इनहेरिटेंस या विरासत का मसला उठाएगा, तब जैसे कि शहजादी ने कहा कि गैरत जाग उठेगी, घर का कोई शख्स को कत्ल कर देगा सिर्फ इस नीयत से कि पैसा ना देना पड़े, और बड़ी आसानी से कह दिया जाएगा कि गैरतमंद हैं हम और ये बेराह रवी का शिकार है, इसका लाइफस्टाइल हमें कबूल नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वी ऑल नो हाउ दीज स्टोरीज आर स्पन, एंड इट इज़ हाई टाइम कि हम सच बोलना शुरू करें। मारवी, ख़वातीन की बात की जाए, और ख़ुसूसन हम ये अक्सर कहते हैं कि घरों में इस तरह का जब माहौल होता है तो बच्चे भी फिर इन चीज़ों को नॉर्मलाइज समझ के कहते हैं कि अब यही वजह है कि कड़ी टूट नहीं रही है। यानी जो आज अपनी बीवी पे हाथ उठाने वाला है उसने कहीं ना कहीं शायद अपनी माँ को, अपनी बहन को पिटते हुए देखा है।
ये जो कड़ी है ये मज़बूत भी इसीलिए हो रही है कि जब भी मर्द हाथ उठा रहा होता है, चाहे अपनी बीवी के ऊपर उठाए या अपनी बेटी के ऊपर उठाए या भाई बहन के, आप ये देखें कि बच्चों की जब घर में ही कुछ लड़ाइयाँ, मैं अपने भाई से बहुत बचपन में लड़ती थी तो पीछे से एक आवाज़ आ रही होती थी, बेटा तुम लड़की हो तो तुम अपने आप को नहीं बचा पाओगी, वो मर्द है, वो ताकतवर है। तो हम बेटियों को, औरत को लॉक भी कर रहे हैं यहाँ से। व्हेन दे आर लॉक्ड तो वो ना रोडों पे अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगी, ना घर में अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगी, और जो वायलेंस है उसको बहुत ज़्यादा ताकत से जोड़ा जाता है कि जो पावरफुल है वो वायलेंस करेगा, और उसका वायलेंस जस्टिफाइड भी है। और आपको एक लर्नड हेल्पलेसनेस, एक टर्म है साइकोलॉजी में कि आप कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन आपको बावर कराया जाता है कि आप कमज़ोर हैं। बार बार आपको एक ही चीज़ बताई जाएगी तो आपके हाथ नहीं उठेंगे। अगर मुझे ये बताया जाता है कि जी आपके जिस्म में ये जो दो चीज़ें हैं ये ऊपर नहीं उठती, ये काम नहीं करती, तो मेरा जहन ये समझता ही नहीं कि मुझे हाथ उठाने और हाथों से काम करना है। बिल्कुल इसी तरीके से हम बच्चों को ये बता रहे होते हैं। इवन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आप देख लें। इसमें ना हम आपसे टिप ज़रूर लेंगे कि अगर खड़े होना है किसी भी कमज़ोर तबके को अपने हुकूक के लिए तो वो क्या कर सकता है। एक ब्रेक की तरफ मुझे बढ़ना है, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि देखें इमाम हुसैन का कौल है कि जुल्म के ख़िलाफ़ जितनी देर से आवाज़ उठाओगे आपको उतनी ही देर उतनी ही बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। अच्छा, मुझे कहा जा रहा है ब्रेक के बाद शायद हम आपके साथ वापस नहीं, नए मेहमानों के साथ वापस आएंगे। तो वन टिप फ्रॉम ईच वन ऑफ यू कि हम किस तरह इस कमज़ोर तबके को आवाज़ दे सकते हैं, ताकतवर बना सकते हैं। मैं यही टिप देना चाहूँगी, करेज की मुझे बहुत कमी लगती है। इदारे हमने बना दिए, सेशंस हम करवा रहे हैं, कम्युनिटीज़ में हम जा रहे हैं, आपके साथ हम बैठे हुए, अब भी क्यों नहीं रिपोर्ट हो रहा। एक करेज, वो हिम्मत जो आपको उस जुल्म से निकालेगी और आपको मिसाल बनाएगी कि दूसरे लोग भी उस जुल्म को बर्दाश्त ना करें। बिल्कुल करेज लेकर आने की, आई थिंक हिम्मत और हौसले की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शहजादी क्या कहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे पास एक बेहतरीन कानून मौजूद हैं, चाहे वो हरेसमेंट के हों, चाहे वायलेंस के हों, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस के हों। प्लीज़ उन कानूनों को पढ़ें, उन कानूनों पे अमल करें, इन सारे लॉज पे इम्प्लीमेंट होगा तभी आप सेफ़ रहेंगे। और अगर आपको कोई हाथ उठाता है, चाहे वो कोई भी हो, आप उसे उस कानून को बारहा कराएं और उसे बताएं कि अब अगर आप हाथ उठाएंगे तो मैं अपने कानून को इस्तेमाल और ये वो हक है जो आपको दीन, आपको शरीयत, आपको माशरा और रियासत सब देते हैं। मुझे लगता है कि मुश्किल लगता है वो पहला कदम उठाना, लेकिन अगर आप ये हिम्मत कर लें और अल्लाह ताला पे तवक्ल करें कि वो आपके लिए असबाब बनाएगा, वो आपकी गैब से मदद करेगा और आपके साथ ये कारवां बनता चला जाएगा। क्योंकि हर कतरा मेरे ख्याल में हमें उस सैराब की तरफ लेके जाता है, उस खूबसूरत समंदर की तरफ लेके जाता है जहाँ ये जो कठिनाई है, जो मुश्किलें वो ख़त्म हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया। मारवी हमारे साथ मौजूद थी, शहजादी हमारे साथ मौजूद थी। बड़ा अहम मौजू है, अपने इर्द गिर्द होते हुए इस तरह के जुल्म को नोटिस कीजिए और इसको रोकने में अपना किरदार अदा कीजिए।